सो गाइस शिबा इनू और टेरा लूना क्लासिक में से पहले ₹1 कौन जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो गाइस अगर यहाँ पर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू एक बहुत ही पॉपुलर मीम कॉइन है। यहाँ पर डॉज कॉइन के बाद अगर कोई मीम कॉइन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जाना जाता है तो वो शिबा इनू है। मुझे आज भी गाइस याद है वो लास्ट बुल रन के दिन जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइन्स के बारे में ज्यादातर जानते थे। पहला यहाँ पर बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम और तीसरा अगर कोई कॉइन यहाँ पर जाना जाता था तो वो शिबा इनू है। सो गाइस शिबा इनू भले से एक मीम कॉइन है लेकिन गाइस इसको नजरअंदाज करना आज की डेट में बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आने वाले डेज में गाइस ये भी आपको एक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं पर गाइस टेरा लूना के बारे में बात करें तो टेरा लूना कभी भी शिबा इनू के कंपैरिजन में खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन अब इसको जो है वो हम देख सकते हैं कि ये शिबा इनू के कंपैरिजन में जरूर से खड़ा हो सकता है। अब ये खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइस इसका पहले जो प्राइस हुआ करता था वो कभी भी पैसों में नहीं हुआ, वो हमेशा से रुपए में रहा है। इवन इस कॉइन ने गाइस हमें 7-7 हजार 8-8 हजार रुपए के लेवल दिखाए हैं जो कि बहुत ज्यादा है। और गाइस इसीलिए ये कॉइन जो है वो कभी भी इतने सस्ते कॉइन्स के कंपैरिजन में इसको नहीं देखा गया। और यहाँ पर गाइस जब से हमने टेरा लूना क्लासिक का डाउनफॉल देखा तो यहाँ पर इसके अंदर जिन लोगों ने अपनी बाइक 5,000-7,000 रुपए पर लगाई हुई थी वो गाइस लिटरली यहाँ पर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए टेरा लूना के अंदर लगाए हुए थे, वो आज की डेट में बर्बाद हो चुके हैं। दोनों ही गाइस कॉइन जो है वो एक हाईली रिस्की कॉइन है। अगर शिबा इनू के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो गाइस शिबा इनू का खुद का स्वैप देखने के लिए मिलता है, शिबा इटर्निटी गेम देखने के लिए मिलता है। शिबा इनू गाइस अपनी एनएफटीज के ऊपर वर्क कर रहा है। इसके अलावा शिबा इनू नए नए गेम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। शिबा इनू गाइस यहाँ पर वेब 3.0 से रिलेटेड भी जो है वो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। और इसके अलावा शिबा इनू की खुद की ब्लॉकचेन भी है जो कि लेयर 2.0 के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर उसके ऊपर कॉइन्स भी जो है वो आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेंगे, जिसका एक काफी अच्छा एग्जांपल ट्रेड टोकन भी है। वहीं पर गाइस टेरा लूना क्लासिक के बारे में बात करें तो टेरा लूना क्लासिक की भी अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन है जो कि लेयर 1 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर टेरा लूना क्लासिक का जो इस्तेमाल किया जाता है गाइस, इसके जो फंडामेंटल है वो एक पेमेंट नेटवर्क के तौर पर जो है वो किया जाता है। यहाँ पर गाइस टेरा लूना क्लासिक की भी अपनी खुद की एनएफटी और ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के ऊपर भी जो है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें तो शिबा इनू की कम्युनिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है आज की डेट में टेरा लूना क्लासिक के कंपैरिजन में, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट देता रहता है और ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव है। वहीं पर गाइस टेरा लूना क्लासिक के क्रैश के बाद जो है वो काफी सारे लोग निराश हो चुके हैं टेरा लूना क्लासिक से और कहीं ना कहीं टेरा लूना क्लासिक के अंदर अपने पैसे डालने से घबराते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज की डेट में टेरा लूना क्लासिक के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन गाइस इसकी जो पुरानी वाली मार्केट कैप है अब ये वो अचीव कर पाए ये थोड़ा सा हमें मुश्किल नजर आता है। अब गाइस अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर प्राइस के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें तो जो करंट कंडीशन है शिबा इनू की वो यहाँ पर ये है कि शिबा इनू की जो रैंक चल रही है मार्केट कैप के हिसाब से वो 11 चल रही है। इसका करंट प्राइस गाइस 0.0018 की सीरीज में आईएनआर में चल रहा है। करंट मार्केट कैप इसका कुछ $10.5 बिलियन का है। ऑल टाइम हाई शिबा इनू ने हमें 1 पैसे के आसपास का दिखा रखा है। ऑल टाइम हाई मार्केट कैप जो है शिबा इनू का वो है $38 बिलियन का, जो कि गाइस काबिल तारीफ है। अगर ये इस बार भी वापस से अपने यहाँ पर मार्केट कैप पर जाता है, जो कि ये जा सकता है गाइस, तो ये आपको अच्छा खासा लेवल जो है वो दिखा देगा। यहाँ पर इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है गाइस यहाँ पर 589 ट्रिलियन की, टोटल सप्लाई 990 ट्रिलियन की। वहीं पर गाइस टेरा लूना क्लासिक के बारे में बात करें तो टेरा लूना क्लासिक की मार्केट रैंक 132 है। और गाइस यहाँ पर इसका जो करंट मार्केट कैप है वो है $425 मिलियन का। जो इसका करंट प्राइस है गाइस वो 1 पैसे के आसपास जो है वो रहता है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो गाइस वो इसका जो रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, जो कि रहा है गाइस $120 का। यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप जो रहा है गाइस वो यहाँ पर $40 बिलियन का रहा है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि शिबा इनू का जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप था वो यहाँ पर $38 बिलियन के आसपास का रहा है और टेरा लूना क्लासिक का $40 बिलियन के आसपास का। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी काफी कम है शिबा इनू के कंपैरिजन में, सिर्फ और सिर्फ 5.5 ट्रिलियन है। टोटल सप्लाई भी इसकी काफी कम है शिबा इनू के कंपैरिजन में, यहाँ पर 6.7 ट्रिलियन है। तो गाइज यहाँ पर ये एक काफी अच्छी चीज हमारे सामने निकल कर आती है कि इसकी सप्लाई काफी कम है। तो गाइज मेरा यहाँ पर ये मानना है कि पहले जो आपको ₹1 का लेवल दिखाएगा वो यहाँ पर टेरा लूना क्लासिक दिखाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई काफी कम है, इसका यहाँ पर अभी मार्केट कैप काफी कम है। लेकिन जैसे जैसे गाइज यहाँ पर मार्केट जो है वो अपने नए ऑल टाइम हाई को टच करेगा, बिटकॉइन आपको $1 लाख के मार्क को क्रॉस कर दिखाएगा, वैसे वैसे गाइज टेरा लूना क्लासिक के अंदर भी पैसे जो है वो आएंगे। इसका मार्केट कैप इंक्रीज करेगा, मार्केट कैप इंक्रीज करेगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा। और मेरा मानना है गाइस ये मिनिमम टू मिनिमम आपको 50 पैसे यानी कि
कि 50x तक का रिटर्न जो है वो साल 2025 में दिखा सकता है। और गाइस साल 2028-29 में ही आपको 1 रुपए तक का लेवल जो है वो दिखा सकता है। इवन गाइस ये भी अगर मैं स्टेटमेंट आपको दे दूं कि साल 2025 वो साल हो सकता है जहां पर 1 रुपए का लेवल आपको टेरा लूना क्लासिक की तरफ से देखने के लिए मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी साइड शिबा इनू के बारे में बात करें तो शिबा इनू इस बुल रन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पैसे तक का लेवल दिखा सकता है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा शिबा इनू नहीं जा सकता, क्योंकि इसके प्राइस के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट इसके सामने निकल कर आती है वो है गाइस शिबा इनू की यहाँ पर सप्लाई। और यहाँ पर बर्निंग भी है शिबा इनू के अंदर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मिलियंस के अंदर है, जिसकी हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको आधी सप्लाई बर्न करने में यहाँ पर गाइस कुछ 500 साल के आसपास का जो है वो वक्त लग जाएगा, जिस हिसाब से बर्निंग करता हुआ चल रहा है। अब गाइस यहाँ पर डिसीजन आप लोगों का है कि आप लोगों को किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं होता पर्सनली तो गाइस मैं टेरा लूना क्लासिक के साथ जाता, अगर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री बना रहा होता या मैं लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री बना रहा होता, क्योंकि गाइस दोनों ही कॉइन्स यहाँ पर इक्वल ही रिस्की हैं। तो कैसी लगी गाइस आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।